सतगुरु ने अति दया कर दिया नाम का दान। श्वास श्वास में जो जपे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से जो जन करे गुरु नाम का जाप। बाधा विपदा सब टले मिटे पाप संताप। त्रिकुटी में जो जन करे श्री सतगुरु का ध्यान। जन्म मरण से मुक्त हो पावे पद निर्वाण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता हैं, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रही हैं, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के कारण कर्तापन का अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे वह कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश आकर करता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, अर्थात इस क्षणभंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के लिए सब सामान कुदरत ने पहले से ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों में इकट्ठा करने की फिक्र में यह उस परम पिता को ही भूल गया जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए हैं। खुद को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। ख्याले रज़क है राजिक का ख्याल ही नहीं, अर्थात संत सत्पुरुष ही जीव को चेताते हैं कि जिस काम के लिए यह जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तब ही है जब मनुष्य भोग इंद्रियों से श्रेष्ठतर कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान, अर्थात शरीर के सुख आराम इंद्रिय सुख भोग परिवार का पालन पोषण नींद और भय ये सब काम मनुष्य और पशु योनियां समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना यह मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता है।
जब सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिलती है तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सद्गुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। यह ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन, अभ्यास, सत्संग व सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य हैं, लेकिन सद्गुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं और जीव को इसका ज्ञान भी नहीं है। यही वासनाएं ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही हैं। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियमाण कर्म श्रेष्ठ किया जाए। सद्गुरु ही जीव को निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्ठी में भून दिया जाए तब वह नहीं उग सकता, इसी तरह से भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा व नम्रता से जीव के हृदय में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसीलिए सद्गुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं सब का अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति छीड़ पड़ जाती है। इसीलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम व श्रेष्ठतम माना गया है। इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। वेदांत की केवल चर्चा करते रहना और उसे अपने आचरण में न उतारना यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे धुएं से आग। यदि यह आवरण न होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, परंतु कर्म श्रेष्ठ वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वह बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो।